नमस्कार बच्चों। बच्चों बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम है वसंत भाग 3। बच्चों हमने इस पुस्तक के पिछली वीडियो में 5 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम छठे अध्याय को पढ़ेंगे। छठे अध्याय में एक कविता है और ये कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिए। ये कविता का नाम है भगवान के डाकिए। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। जो ये कविता है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित है। इस कविता के कवि हैं। तो बच्चों कविता पढ़ने से पहले इस कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। भगवान के डाकिए में कवि ने रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी ने पाठकों यानी जो पढ़ने वाले होते हैं पाठकों को प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से प्रेम और समानता, विश्व बंधुत्व, एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। इस कविता में कवि ने पाठकों को प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से प्रेम, समानता, विश्व बंधुत्व, एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। कवि पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया मानते हैं जो बिना सीमाओं को माने हुए एक देश से दूसरे देश तक भगवान का संदेश सुनाते रहते हैं। उनके संदेश को साधारणतः मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। पक्षी और बादल धरती के ही अंश होते हैं। वे मनुष्यों की तरह भेदभाव नहीं बरसते हैं। जैसे मनुष्य आज इस संसार में भेदभाव करता है वैसे ये भेदभाव नहीं करते। मनुष्यों की तरह ये भेदभाव नहीं बरसते। बादल पक्षी अपने पंखों द्वारा एक देश के फूलों की सुगंध और पानी को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। जो पक्षी हैं कवि ने इन पक्षियों को भी भगवान के डाकिए कहा है। बादल को कहा है, पक्षी को कहा है। जो पक्षी हैं वो अपने पंखों द्वारा एक देश के फूलों की सुगंध को और पानी को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। मनुष्य तो केवल अनुमान लगाते रह जाते हैं। मनुष्य केवल सोचते ही रह जाते हैं जबकि धरती का भाप एक देश से दूसरे देश में जाकर बरसात के रूप में बरस जाता है। आगे कवि कहते हैं कि इन प्राकृतिक उपादानों के लिए एक संपूर्ण धरती अपना ही परिवार होती है। यानी संपूर्ण धरती एक परिवार के समान होती है, ऐसा कवि का मानना है। ये मनुष्य की तरह संकीर्ण विचारों के नहीं होते हैं। ये ईश्वर का संदेश समस्त धरती पर प्रचार करते फिरते रहते हैं। कौन? पक्षी और बादल। देशों की सीमाएं सिर्फ मनुष्यों के लिए हैं। भगवान के डाकिए पक्षी, बादल, पेड़ और पानी के लिए नहीं है। जो सीमाएं होती हैं, देशों की जो सीमाएं होती है सिर्फ मनुष्यों के लिए होती हैं। भगवान के डाकिए, और वे डाकिए कौन कौन? पक्षी, बादल, पेड़ और पानी के लिए ये सीमाएं नहीं होती। उनके लिए समस्त जगत अपना एक परिवार के समान होता है। उनके लिए जो ये भगवान के डाकिए हैं, पक्षियों के लिए, बादल के लिए, पेड़ पौधों के लिए और पानी के लिए, ये जो सारा संसार है वो संसार एक परिवार के समान होता है। तो बच्चों इस कविता में कवि ने यही संदेश दिया है जो हमें अभी पढ़ा है। अब हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। पहला पद्य है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि कहते हैं कि जो रामधारी सिंह जी जो दिनकर जी इस कविता के कवि हैं, इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं देखो। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को
जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ये पहला पद्य था। इसकी हिंदी समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कौन? श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है कि जो पक्षी और बादल हैं वे भगवान के डाकिये होते हैं, डाकिये के समान होते हैं। और डाकिया किसे कहते हैं? जिस प्रकार साधारणतः डाकिया किसी व्यक्ति का भेजा हुआ संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसे डाकिया कहते हैं। यानी एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कौन करता है? डाकिया। उसी प्रकार कवि ने पक्षी और बादल को भी भगवान के डाकिये के समान कहा है, जो एक महादेश का संदेश दूसरे महादेश तक पहुंचाते हैं। ये जो पक्षी और बादल हैं वो एक महादेश से संदेश लेकर और उस संदेश को दूसरे महादेश तक पहुंचाते हैं। मनुष्य अपनी संकीर्ण विचारों के कारण भगवान की भेजी हुई चिट्ठियां समझ नहीं पाता है। आगे है जो हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि जो मनुष्य है अपनी संकीर्ण सोच से संकीर्ण विचारों के कारण संकुचित विचारों के कारण भगवान की भेजी हुई चिट्ठियां समझ नहीं पाता है, लेकिन परंतु पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनके संदेशों को समझ पाते हैं और पूरे धरती को ईश्वर के भेजे हुए संदेशों को सुनाते हैं। जो मनुष्य है वो भगवान के द्वारा भेजी हुई चिट्ठियों को समझ नहीं पाते, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं, बादल हैं, पानी हैं, वे उनके संदेशों को समझ पाते हैं, समझ जाते हैं और पूरे धरती को ईश्वर के भेजे हुए संदेशों को सुनाते हैं। ये इस पद्य की हिंदी थी बच्चों। आगे देखो, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये दो ही पद्य हैं इसमें। हम तो केवल यह आंकते हैं। इस पद्य में कवि क्या कहना चाहता है कि यानी कवि के अनुसार मनुष्य बहुत ही क्षुद्र प्रकृति का होता है। जो मनुष्य होता है वह क्षुद्र प्रकृति का होता है और वह अपनी छोटी सीमाओं में रहकर काम करता है। उसकी जो सीमा होती है वह बहुत ही सीमित होती है, उसमें ही वह काम करता है। इसके विपरीत धरती पर व्याप्त फूलों की महक हवा में तैरती हुई पक्षियों के पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश पर फैलता रहता है। पक्षियों के पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश पर फैलता रहता है। एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर पानी बनकर बरसात करवाता है। ये लिखा ना कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका यही अर्थ है कि एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर पानी बनकर बरसात करवाता है। इंसानों की तरह नहीं, व्यक्तियों की तरह नहीं, बादल एक सीमा में बंधे नहीं रहते। जिस प्रकार व्यक्ति की सीमा होती है, दायरा होता है, उस सीमा से वह बाहर नहीं हो सकता, लेकिन बादल जो होते हैं वे सीमा में बंधे हुए नहीं होते हैं और न ही अपने पराये का भेदभाव रखते हैं। मनुष्य भेदभाव करता है, लेकिन जो बादल होते हैं, जो भगवान के डाकिये होते हैं, वे किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। पेड़, पानी, बादल और पहाड़ पूरी धरती को ही अपना घर समझते हैं। जो भगवान के डाकिये कवि ने बताया है, जो पेड़ होते हैं, पानी, बादल
और पहाड़, ये चार भगवान के डाकिये के रूप में कवि ने यहाँ पर दर्शाया है। वो पूरी धरती को अपना घर समझते हैं, यानी जो ये संपूर्ण धरती है, पृथ्वी है, इस संपूर्ण पृथ्वी को वो अपना ही घर समझते हैं और किसी भी प्रकार की संकीर्णता में न रहने का संदेश देते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न करने का संदेश भी देते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता भगवान के डाकिये, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा यह रचित थी। आगे देखो, इसके प्रश्न उत्तर देखो एक बार। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों, पहले हम इन प्रश्नों को मौखिक रूप से करेंगे, आप लिखित रूप में आपके व्हाट्सएप नंबर पर ये भेज दिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न था कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने कविता में भगवान के डाकिये में पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया माना है। क्यों? मानव अपनी संकुचित सीमा में बंधा रहा है, जो मानव है वह अपनी संकुचित सीमा में बंधा रहता है, उसके लिए दूसरे देश दुश्मन के समान है, वह ईश्वर का भेजा हुआ संदेश नहीं समझ पाता। इसके विपरीत पक्षी और बादल किसी सीमा में नहीं रहते हैं, वह भगवान का संदेश पूरी धरती तक पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर क्या बनेगा कि पक्षी और बादल, पेड़, पानी आदि ही ईश्वर के भेजे संदेश को पढ़ पाते हैं। जो भगवान के डाकिये हैं, पक्षी, बादल, पेड़, पानी आदि ही ईश्वर के भेजे संदेश को समझ पाते हैं या पढ़ पाते हैं। मनुष्य अपनी संकीर्णता के कारण, संकुचित सोच के कारण इन संदेशों को समझ नहीं पाता है। अगला प्रश्न है, इनकी पंक्तियों का भाव क्या है, किन पंक्तियों का भाव क्या है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो इसका क्या होगा कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। दूसरा है, प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती। प्रकृति जो होती है वो देश देश में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो प्रकृति भेदभाव नहीं रखती, केवल मनुष्य ही भेदभाव करता है। आगे है, इसका उत्तर क्या बनेगा, वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। इसका उत्तर क्या बनेगा, इसका उत्तर बनेगा कि पानी और पहाड़ ही ईश्वर के संदेश को समझ पाते हैं। भाप और धरती की सुगंध को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। पूरी धरती पर भाईचारा, शांति और अपना पराया का भेदभाव नहीं करना चाहिए। पूरी धरती पर भाईचारा, शांति और अपना पराया का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी प्राणी मात्र का हित देखना चाहिए। परोपकार की भावना से काम करना चाहिए। यह संदेश मनुष्य नहीं समझ पाता है। केवल भगवान के डाकिये ही इस संदेश को समझ पाते हैं। जो मनुष्य है वह इस संदेश को समझ नहीं पाता है और वह भेदभाव करता रहता है। वह राष्ट्र, धर्म, जाति, लिंग आदि सीमाओं से बंधा रहता है। वह पक्षी और बादल की तरह संपूर्ण विश्व के लिए कार्य नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति मनुष्य होता है वह भगवान के डाकिये के समान संपूर्ण विश्व के लिए कार्य नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह राष्ट्र, धर्म, जाति, लिंग आदि सीमाओं से बंधा रहता है। व्यक्ति की मर्यादा होती है, सीमा होती है
और वह कौन कौन? राष्ट्र से बंधा होता, धर्म से, जाति से, लिंग से आदि सीमाओं में वह बंधा होने के कारण संपूर्ण विश्व के लिए कार्य नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या बनेगा कि धरती के लिए उस पर रहने वाले सभी प्राणी एक समान है। धरती के लिए जो पृथ्वी है उस पर रहने वाले सभी प्राणी धरती एक समान समझती है। वह अपना पराया का भेदभाव नहीं करती है। वह किसी से भी अपने और पराये का भेदभाव नहीं करती है। एक देश की धरती की सुगंध दूसरे देश में बेरोक टोक आसानी से पहुंच जाती है। जो सुगंध होती है एक देश से दूसरे देश में बेरोक टोक, कोई रुकावट नहीं होती, वह दूसरे देश में प्रवेश कर जाती है या पहुंच जाती है। यह सुगंध पहुंचाना ही संपूर्ण धरती को एक परिवार मानने जैसा है। पूरी धरती को ही प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देना भगवान के डाकिए का लक्ष्य है। यानी पूरी धरती को ही प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देना भगवान के डाकिए का लक्ष्य होता है। ये इसका उत्तर था। बच्चों आज के लिए इतना ही। आज जो करवाया है इन प्रश्नों को और इस कविता की हिंदी आपने अपनी कॉपी में नोट करनी है और छोटे प्रश्न छांटकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।